नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। कल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में अब बीजेपी ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया और कहा जा रहा है कि 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्दी किया जा सकता है। हालांकि झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीटों पर 60 से 67 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी इस बार अकेले अपने उम्मीदवार उतारने की बातें कह रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 60 से 70 जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे उनमें से कई ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें इससे पहले भी बीजेपी ने मौका दिया था। इस पूरे मामले में देखा जाए तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अब से 2 दिन पहले प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक हुई थी और जब जिन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है उन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी करीब 2 से 3 घंटे तक इस मुद्दे पर मंथन हुआ था और कहा जा रहा है कि सबसे पहले 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी बहुत जल्दी कर सकती है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग के इन 2 राज्यों के तारीखों के ऐलान के बाद अब चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर रीजनल पार्टियां हों, सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की कवायदों में लग चुकी हैं। बीजेपी की अगर सहयोगी दलों की बात करें तो झारखंड में आजसू से लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी है। इनके लिए कुछ सीटें बीजेपी मुख्यालय से छोड़ने की बातें कही जा रही हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का झारखंड में कितना वर्चस्व है, इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही केंद्र सरकार की उस कमेटी को भी फटकार लगाई है जिस कमेटी को इन्हें नियंत्रण में रखने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब चल रही थी तो यही बातें कही गई हैं कि पंजाब और हरियाणा सरकार जो पराली जलाने वाले लोग हैं, जिनसे पराली जलाने के बाद जो धुआं दिल्ली की तरफ मुड़ता है और दिल्ली में खास तौर से इस मौसम में हवाएं और भी ज़्यादा दूषित हो जाती हैं, तो इन पराली जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। साथ ही केंद्र सरकार की जो कमेटी है, जिन्हें एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही दिशा में रखने के लिए बनाया गया है, गठित किया गया है, उनसे कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा सरकार के उन अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इसके लिए जवाबदेह हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार के उन अधिकारियों को भी कोर्ट में तलब किया है। जाहिर सी बात है, अगली सुनवाई में एक बार फिर से इस मुद्दे पर जब सुनवाई होगी तो इन दोनों राज्यों के संबंधित अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। दिल्ली में अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव के आसार हैं। इसको लेकर दिल्ली के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने दरअसल चुनाव से कुछ महीने पहले ही दिल्ली के प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी सांसद बैजयंत जयपांडा को दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि अतुल गर्ग को सह प्रभारी बनाया गया है और साथ ही कई ऐसे और नेता हैं जिन्हें दिल्ली में अलग अलग पद उन्हें दिया गया है। इस बार भी हमेशा की तरह दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मौजूदा परिदृश्य अगर दिल्ली की राजनीति की देखें तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है, तब से वो लगातार दिल्ली की राजनीति में और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और दिल्ली की जनता के बीच में डोर टू डोर कैंपेन करने की तैयारी भी कर रहे हैं और कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। मतलब कि अगर हम साफ शब्दों में समझने की कोशिश करें तो 27 सालों से दिल्ली में वनवास झेल रही बीजेपी और 15 सालों से दिल्ली में वनवास झेल रही कांग्रेस पार्टियां भी इस बार मजबूती से दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। लेकिन मेन मुकाबला अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव साल 2025 के शुरुआती महीनों में कराया जा सकता है।
लेकिन तैयारियां बेशक कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन उन तैयारियों को ज़मीनी स्तर पर कितना ये पार्टियां उतार पाती हैं, या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से 3 बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, अब आतिशी मरलेना को उन्होंने कार्यभार सौंप दिया है और एक बात कही है कि दिल्ली की जनता अगर मुझे ईमानदार समझती है तो मैं ही वापस आकर दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठूंगा। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ अरविंद केजरीवाल का ईमानदारी का टैग है और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पूरी तैयारियां कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो ऐसे में चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये खैर अभी बहुत लंबा वक्त है सोचने के लिए, लेकिन सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।